सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी। क्लास 11 मैथमेटिक्स हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, चैप्टर 3 इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.1 से पहले वाले एग्जाम्पल बेटा हमने लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम सीधे एक्सरसाइज 3.1 के क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एक्सरसाइज 3.1 चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर। क्या, फाइंड द रेडियन, रेडियन में मेजर करना है क्रोस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर। जो अपने को डिग्री के अंदर जो एंगल्स दे रखे हैं, थीटा दे रखे हैं, उनको अपने को किस में चेंज करना है बेटा, रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो बेटा पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है कि ये इनमें रिलेशन होता है, किसमें, थीटा और एंगल, और जो एंगल थीटा में और जो रेडियन में होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। यहां से मुझे एक बात बताओ बेटा, ये पाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, 1 डिग्री, तो बेटा ये इधर से 180 मल्टीप्लाई इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो गया बेटा, पाई अपॉन 180। कितना हो गया, पाई अपॉन 180। ऐसे ही अगर अपने को 1 रेडियन चाहिए होता तो ये क्या हो जाता, 180 अपॉन पाई क्या हो जाता, 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो यही एक ही फॉर्मूला है, इसी से लगभग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो पहला क्या दे रखा है अपने को, 25 डिग्री। क्या दे रखा है, 25 डिग्री। हमें 25 डिग्री को किस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 के। तो 25 किसके होगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। किससे कट रहा है ये, 5 से कट रहा है। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 36। तो कितना आ गया बेटा, 5 पाई अपॉन 36। ये अपन रेडियन में आ गया है। ये अपने क्या है, 26 डिग्री को किस में चेंज कर दिया है, रेडियन में। किस में चेंज कर दिया है, रेडियन में। सेकंड वाला क्या है, -47 डिग्री है और 30 मिनट है, और 30 क्या है, मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 30 मिनट को किस में चेंज करेंगे। देखो ये अलग अलग है, पहले ये 30 मिनट में है ना, ये डेज मिनट का साइन है, डबल डेज सेकंड का साइन होता है ना। तो पहले इनको सेम करेंगे, जैसे मीटर में तो दोनों ही मीटर में होनी चाहिए, वैसे ही एंगल अगर यहाँ डिग्री में है तो दोनों ही डिग्री में होनी चाहिए। ये मिनट में है, तो क्या रिलेशन होता है बेटा, देखो 1 डिग्री में होती है 60 मिनट। कितनी होती है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। अब ये -47 डिग्री, अब ये 30 मिनट है, तो किससे डिवाइड करूंगा मैं इसको, +60 से। कितना आ जाएगा, 1/2। तो -47 डिग्री प्लस 1/2, और ये चेंज होके कितना होगा, -95/2, है ना। ये टोटल कितना है, 95/2 डिग्री में। तो हाँ 92 राइट कर दिया मैंने, आएगा कितना, 95। तो माइनस का 95/2, -का 95/2। अब अपने को क्या करना है बेटा, किस में चेंज करना है इसको, रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो -95/2 मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई अपॉन 180 से। किससे, पाई अपॉन 180 से। 5 से कटेगा ये तो 36 टाइम। ये बताओ कितने टाइम कटेगा, 19।
और कुछ कट नहीं रहा है तो माइनस का हो गया है 90 पाई अपॉन 36 टू जा कितना होगा 72। ये किस में आ गया है, रेडियन में। किस में आ गया है, अब अपने को क्या है 240, कितना है 240। थर्ड वाला कितना है 240। टू 40 डिग्री किस में चेंज करना है, रेडियन, रेडियन में। तो 240 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। 6 जीरो से जीरो, 6 से ये तो 3 टाइम और ये 4 टाइम, तो 240 इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई अपॉन 3। कितना आ गया 4 पाई अपॉन 3। और इसका लास्ट वाला कितना है, फोर्थ वाला है 520 डिग्री। तो 520 तो कितना होगा, ये रेडियन में आ गया है 520 इंटू पाई अपॉन 180। बेटा देखो जीरो से जीरो, 2 से 4 से कट रहा है, नहीं नहीं 2 से कट रहा है ये तो 9 टाइम और ये 26 टाइम। क्या ये 3 से कटता है, क्या नहीं कटता है, तो कितना आ गया 26 पाई अपॉन 9। कितना आ गया बेटा 26 पाई अपॉन 9। ये था क्या इसका फोर्थ वाला। ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका उल्टा है। अब यहां अपने को किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। और अपने को किस में चेंज करने के लिए कह रहा है, डिग्री में। किस में चेंज करने के लिए कह रहा है, डिग्री में। रेडियन में दे रखा है और डिग्री में इंटरचेंज करने के लिए कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर क्रोस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो फर्स्ट वाला क्या है, वही पाई इक्वल टू कितना होता है बेटा 180। कितना होता है 180। तो यहां से 1 रेडियन कितना होगा 180, पाई मल्टीप्लाई तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड। बस इनसे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाला क्या है 11/26। डिग्री में चेंज करना है तो 11/26, 11/26 मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिग्री में पाई अपॉन 180 से कर रहे थे, इसमें कितने से करोगे 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से। यहाँ पे बेटा देखो 11 इंटू 180 अपॉन 26 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ये हो गया 11 इंटू 180 अपॉन 26 इंटू 22। और ये 7 रेसिप्रोकल होके कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर। अब काटा पीटी करो बेटा, 11 से कटा है 2 टाइम्स और 2 से ये कट रहा है 90 टाइम, फिर 2 से ये कटा है 13 टाइम और ये 45। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ये आ गया 45 इंटू 7 अपॉन 13। कितना आ गया 45 इंटू 7 अपॉन 13, है ना। 45 इंटू 7 अपॉन 13। ठीक है, अपन तो यही कर लेते हैं इसको। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31, 31 अपॉन 13। ठीक है, अभी कितना आ गया 315 अपॉन 13। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा 13 से, 315 अपॉन 13। 13 2 जा 26, बचेगा 5, 52। कितना बचा, ये तो 24। एक तो कितना आ गया 24 तो डिग्री, और फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3, 24 और आ गया ये 3/13। अब बेटा ये 3/13 है,
इसको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, ये जैसे 3/30 है, 13 है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 90/13, तो ये क्या है बेटा 24 डिग्री। अब इसको ना 90 को डिवाइड करेंगे अपन किससे, 13 से। 90 को डिवाइड कर लेंगे 13 से, 78, 12 है, तो ये कितना आ गया 6 मिनट, क्या आ गया 6 मिनट। और फिर कितना बचेगा 12 रिमाइंडर तो ऊपर और 13 नीचे। अब बेटा इस 12 अपॉन जो 13 है, 12/13 है, 12 अपॉन अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो 60 से, किससे कर लो 60, जिससे अपन इसको किस में चेंज कर दे सेकंड में। और 60, तो कितना आएगा ये 24 डिग्री 6 मिनट 13 से डिवाइड करो, 65, पैंसठ, तो लगभग अप्रोक्स कितना आ गया ये 55। ये अपने अप्रोक्स में चेंज कर दिया है मिनट के अंदर। तो ये अपने ये था बेटा अपना क्या 11/16, जो किस में था अपने पास रेडियन में था, इसको अपने किस में चेंज किया है डिग्री में। किस में चेंज किया है डिग्री में। 2-3 इक्वेशन करोगे तब तक ये आने लग जाएंगे, है बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे अगर ये डिग्री में आ गया, फिर अगर आप मिनट में चेंज करो तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। फिर मान लो कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, जिससे वो किस में आ जाए सेकंड में, किस में आ जाए सेकंड में। अब इसमें पेज ऐड कर लेते हैं, -4 सेकंड वाला कितना है बेटा -4, कितना है -4, -4 वही पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से 1 रेडियन कितना होगा 180/पाई, तो -4 इक्वल टू 180 अपॉन किससे मल्टीप्लाई करोगे पाई से, तो ये कितना आया बेटा -4 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7, तो -4 इंटू 180 इंटू 7 ऊपर जाएगा, ये 22 नीचे। 2 से कट रहा है बेटा ये कितने टाइम, ये तो 2 टाइम और ये 11 टाइम, ये हो गया 7 जा 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 180 से 0 56 12 252, कितना आ गया 252 0 अपॉन में कितना आ गया है 11, कितना आ गया है 11। अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 कितना आया बचेगा बेटा 3, कितना बचेगा यहाँ पे 3, फिर ये 2 जा 22 कितना बचा यहाँ पे 10, और ये 0 नीचे उतारो, 11 9 जा कितना होता है 99, कितना होता है 99, बच गया 1, यहाँ से क्या आ गया 229 अपॉन, ये तो कंप्लीट डिग्री में आ गया, और कितना है ये है 11 1/11, कितना है 1/11। अब इसको क्या करेंगे 1, जैसे 1/11 है किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो ये क्या हो गया 60/11। अब 60 को डिवाइड कर लो बेटा 11 से, 5, कितना आ गया 229, तो ये डिग्री है, ये हो गया 5, ये किस में आ गया है मिनट में। अब और कितना बचा 5/11, जैसे वहाँ पे प्लस में है लास्ट में वैसे राइट कर देते हैं इसको, ये हो गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट।
अब इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/11 इंटू 60, 300/11 कितना आएगा, 300/11, 300 को 11 से 77, ठीक है। तो ये 22 फिर बच रहा है, लेकिन प्लस ये 27 किसमें, सेकंड में, 229 डिग्री 5 मिनट, और 27 क्या है, सेकंड, क्या है 27 क्या है, सेकंड। तो ये सारा किसमें था, माइनस में, किसमें था ये, माइनस में। तो ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये भी किसमें, माइनस, ये माइनस, माइनस का मतलब क्या है, वो ऐसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंगल। अब क्या है, 5π/3, कितना है, 5π/3, थर्ड वाला 5π/3, तो पाई इक्वल टू कितना होता है, 180, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180/पाई। अब चेंज कर दो बेटा यहाँ पे, 5π/3, तो 5π/3 इंटू क्या है, पाई/, ये 180/पाई, 180/पाई, पाई से तो देखो क्या कट रहा है, पाई कट रहा है, ये किससे, 60 टाइम, तो 5 इंटू 60, 300, और ये किस में आ गया, डिग्री में, किस में आ गया है, डिग्री के अंदर। ये क्या है, 7π/6, 7π/6, फोर्थ, तो बेटा 7π/6, और ये क्या हो जाएगा, 180/पाई। बेटा पाई से तो क्या कटेगा, पाई कटेगा, और दोनों भी उसमें फोन में 3 था, ये कितने टाइम कट जाएगा, 30 टाइम, तो कितना आ गया, 7 इंटू 30, 210 डिग्री। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री में दे रखा था, रेडियन में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियन में दे रखा था, अपने को किस में चेंज करना था, डिग्री के अंदर। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो टायर है वो 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर कितने राउंड घूमता है 360, 1 मिनट 360 रिवोल्यूशंस, 360 चक्कर काटता है वो। ये 360 वो एंगल डिग्री वाला नहीं है, ये 360 क्या करता है, राउंड करता है। फिर क्या है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट वर्क इन 1 सेकेंड। तो वो कह रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितना रेडियन घूमेगा, कितना रेडियन घूमेगा। बेटा तो ये 1 मिनट के उसके रिवोल्यूशन है, अपन क्या करेंगे, 1 सेकेंड के उसके रिवोल्यूशन पता कर लेंगे, 1 सेकेंड के अंदर रिवोल्यूशन पता कर लेंगे। अब जो ऐसे एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना घूमेगा वो, 360 डिग्री घूमेगा। ये 360 अलग है, ये तो 360 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेडियन में 2π, यानी कि एक चक्कर में वो कितना घूमता है, 2π, कितना घूमता है, 2π। जब 1 रिवोल्यूशन बनाता है तो एंगल कितना बनेगा, इन 1 रिवोल्यूशन, एंगल मेक बाय व्हील कितना बनेगा बेटा, 360 डिग्री। 360 को क्या बोलोगे आप, 360 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, 2π। 180 कितना होता है, पाई, तो वो कितना हो जाएगा, 2π। आप कन्वर्ट करके भी राइट कर सकते हो ऐसे भी। अब देखो 1 मिनट में कितना दे रखा है, 1 मिनट
मैं ऐसे कर देता हूँ, ये मिनट का साइन है। 1 मिनट कितना है 360। 1 मिनट में बेटा कितनी सेकंड होती है सर? 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। कितना होता है 60 इक्वल टू 360। बेटा 60 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मुझे 1 सेकंड ही रखना है इधर। अगर मुझे 1 सेकंड रखना है तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा 60 से क्या कर दूंगा डिवाइड, क्या कर दूंगा 60 से डिवाइड, या वैसे भेज दो, ये डिवाइड कर दिया। अब बेटा ये 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर काट रहा है? 6 चक्कर। कितने काट रहा है? 6 चक्कर। अब अपने से पूछ रहा है कि वो एंगल कितना बनाएगा। तो बेटा 1 जो राउंड कंप्लीट करेगा उसके अंदर कितना बनाएगा वो 2 पाई। कितना बनाएगा 2 पाई। तो 6 राउंड के अंदर कितना हो जाएगा इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड एंगल मेड इन रेडियन, इन रेडियन कितना होगा? 1 सेकंड के अंदर वो कितने राउंड कर रहा है 6, और एक राउंड में कितना घूम रहा है 2 पाई। तो कितना आ जाएगा 12 पाई। यानी कि वो 6 ऐसे राउंड कर देगा 1 सेकंड के अंदर, तो उसका जो एंगल कितना बनेगा वो 12 पाई बनेगा। कितना बनेगा 12 पाई। तो ये रेडियन में पूछ लिया। वैसे आप थीटा में होते तो इजीली समझ जाते भाई। ऐसे एक बार घूमेगा तो कितना बनाएगा 360। अब 6 बार घूम रहा है तो 360 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से कर दो, फिर चाहे उसको किस में चेंज कर दो रेडियन में। और हमने क्या किया है यहाँ पे पहले ही उसको किस में चेंज कर दिया है रेडियन के अंदर। किस में चेंज कर दिया है रेडियन के अंदर। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल का डिग्री मेजर फाइंड करना है। एट द सेंटर ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। ये सर्कल है बेटा अपना। इसका रेडियस कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, ये जो एल है वो कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अपने से क्या पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये थीटा किस में पूछ रहा है? डिग्री में। और ये जो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जो फॉर्मूला लगता है उसमें क्या होता है, जो थीटा आता है वो किस में आता है रेडियन में। किस में आता है रेडियन में। तो पहले अपन थीटा फाइंड कर लेंगे जो रेडियन में आएगा, और फिर उसको किस में चेंज कर देंगे डिग्री में। किस में चेंज कर देंगे डिग्री में। थीटा अपने को फाइंड करना है। एल की वैल्यू कितनी दे रही है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा एल अपॉन आर। एल अपॉन आर। अब बताओ बेटा एल की वैल्यू कितनी है 22, और ये है 100। ये आ गया 11/15। 50 सिर्फ कितना आ गया 11/50। अब इसको किस में चेंज करना है? ये रेडियन में आया है, किस में चेंज करना है 11/50 रेडियन में आया है। इसको किस में चेंज करना है डिग्री में। तो कितना आएगा 180/पाई। कितना आ जाएगा 180/पाई। क्यों? क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है 180। यहाँ से 1 रेडियन कितना बनेगा पाई मल्टीप्लाई इधर किस में चला जाता है डिवाइड में। अब आ जाओ बेटा पाई की वैल्यू और पुट कर देते हैं, और तो क्या 11/15 50 11/50 इंटू 180, और पाई की वैल्यू 11/50 इंटू 180 मल्टीप्लाई 22, और ये मल्टीप्लाई अपॉन में था और आगे से। अब बेटा 5 से काट दो इसको, ये तो 10 टाइम, ये कितने टाइम कटेगा 36। फिर 2 से कट रहा है 18 टाइम, 5 टाइम। तो पूरा कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 इंटू 20। 18 और कट रहा था बेटा, चलो यहाँ काट लेते हैं। 18 कटेगा 9 टाइम, और ये कितने टाइम 11 टाइम। तो ये हो गया
11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 इंटू 11, ये कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, ये हो जाएगा 99, 99 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 653। अब क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, इसको इससे क्या कर दोगे डिवाइड, तो डिग्री में आ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 60 से, तो मिनट में हो जाएगा, और आगे वाला किस में हो जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 5, 5 6 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इन ए सर्कल डायमीटर कितना दे रखा है 40, तो एक सर्कल है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है अपने को 40। अपने डायमीटर का तो कोई काम होता नहीं है, किसका काम होता है रेडियस का, तो रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, कितना आएगा 40 अपॉन 2, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपना कितना 20 सेंटीमीटर। कोड, इस पे कोड है, क्या है कोड, उसकी लेंथ कितनी दे रही है 20, और ये रेडियस भी कितनी है 20। अगर ये देखो बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है, इस कोड के द्वारा ये रेडियस ये ट्राइंगल बन रहा है, तो तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा कितना होगा बेटा 60 डिग्री, कितना होगा थीटा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल में थीटा वही साइड समान है, एंगल कितने होंगे 180 को 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि एंगल भी इक्वल होंगे, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा कितना है अपने पास 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को किस में चेंज कर दे अपन, लेंथ तो माइनर आर पूछेगा, तो थीटा अपने को हमेशा किस में चाहिए होता है रेडियन में, किस में चाहिए होता है रेडियन में, तो इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन 180, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 1, 3 टाइम कट गया ये 3 टाइम कट रहा है, तो कितना आ गया पाई बाई 3, कितना आ गया पाई बाई 3। अपने से क्या पूछा लेंथ ऑफ कोड, ये जो कोड है ना इसकी लेंथ पूछ रहा है, यानी कि एल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो अपन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, एल अपने को क्या करना है फाइंड, थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा एल अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो बेटा एल बराबर क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर, और थीटा कितना है पाई अपॉन 3, कितना आ गया है पाई अपॉन 3 इंटू आर, कितना है अपना 20 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कुछ क्या है क्या कुछ, तो अपन क्या रख लेते हैं 22 अपॉन या 3.14 रख लो, कुछ कट तो रहा नहीं, इंटू 3 डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 20, कितना है 0, 4 2 जा 8 2 6 अपॉन 3 पॉइंट कितने डी छोड़ के लगेगा 2, तो ये आ गया 62.8 अपॉन 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3, और किस में है ये सेंटीमीटर में, किस में है ये बेटा सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ऐसा अपना एक लास्ट वाला एग्जांपल भी था है ना, इस एक्सरसाइज से पहले वाला लास्ट एग्जांपल सबस्टेंट। अब दो सर्कल है, एक सर्कल मैंने C1 मान लिया, दूसरा सर्कल क्या मान लिया है C2 मान लिया है ना, तो इनके जो लेंथ की आर्क है ना ये L दोनों ही क्या है इक्वल है, क्या है L और ये L2, क्या दे रखा है L1 बराबर अपने को दे रखा है L2। अब एंगल कितना बना रहा है, एक तो 60 डिग्री कितना बना रहा है 60 डिग्री, दूसरा कितना बना रहा है 75 डिग्री, कितना बना है 75 डिग्री। सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो इनकी रेडियस का क्या फाइंड करना है रेशियो। ये बेटा थीटा 1 दे रखा, पहले सर्कल का थीटा 1 कितना दे रखा 60 डिग्री, कितना दे रखा 60 डिग्री, इसको किस में चेंज कर लेंगे अपन रेडियन में, किस में चेंज करेंगे रेडियन में, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, कितना आ गया पाई बाई 180, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा पाई अपॉन 3, कितना आ गया पाई अपॉन 3। ऐसे थीटा 2 फाइंड करो, थीटा 2 कितना है 75, तो ये है 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, क्या है
75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अब बताओ क्या आएगा। 5 से कट रहा गया 36, नीचे वाला 36 टाइम कटेगा, ऊपर वाला कितने टाइम कटेगा, एक 15 टाइम। तो कितना आ गया, 15 पाई अपॉन 36। वैसे इसको काटने की जरूरत नहीं थी अपने को, क्योंकि रेशियो निकालेंगे ना तो ये इतना भी चल जाएगा, ये इतना भी चल जाएगा, है ना, बिना काटे ही रख लेते हैं अपन। ठीक है, अगर अपने काट लिया तो सही है। अब क्या फाइंड करना है, साइड का रेशियो। क्या फाइंड करना है, साइड का रेशियो। थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, एल अपॉन आर। तो थीटा 1 इक्वल टू, यहां से एक बार एल बार निकालो, L1 कितना होगा, L1 बराबर होगा थीटा 1 और R1। ऐसे L2 बराबर क्या होगा, थीटा 2 और R2। यहां पे रखूं L1 बराबर अपने को क्या दे रखा है, L2, यानी कि थीटा 1 R1 बराबर होगा किसके, थीटा 2 R2। थीटा 1 कितना है बेटा, पाई अपॉन 3 और R1 इक्वल टू थीटा 2 कितना है, 15 पाई अपॉन 36 और R2। अब काट दो बेटा, पाई से तो क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 3 से कितने 12 टाइम। तो R1 इक्वल टू क्या बचा, 3 से भी कट रहा होगा ना, 5 टाइम और ये 4 टाइम, तो 5 अपॉन 4 R2। बेटा R1 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, रेशियो आ गया R1 अपॉन R2। इधर क्या बचा, 5 अपॉन 4। तो R1 रेशियो R2 कितना आ गया, 5 रेशियो 4। R1 रेशियो R2 कितना आएगा, 5 रेशियो 4 कितना आ जाएगा, 5 रेशियो 4। बस रेडियन में चेंज करना था, बाकी आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो। 15 चौक 60। नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ इन रेडियस। लेंथ इन रेडियस, लेंथ फाइंड करना है रेडियस में, रेडियस थ्रू विच पेंडुलम स्वाइपिंग इन द लेंथ ऑफ 75 डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अपने से लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, स्वाइपिंग लेंथ तो देर का 75। फाइंड द एंगल, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल। हम इसको ग्रंथ रीड कर रहे थे एक्चुअली। फाइंड द एंगल, एंगल का मतलब थीटा अपने को फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। क्या होता है, एल अपॉन, देखो ऐसे बेटा कोई पेंडुलम है, ये ऐसे पेंडुलम है, ये ऐसे घूम रहा है, जैसे घूमेगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब बार बार इसका क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। R1 एक बार 10 सेंटीमीटर हो रहा है, एक बार 15, एक बार 21। और ये जो लेंथ है L बराबर अपने को कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। अपने से थीटा पूछ रहा है, तो बेटा L बराबर कितना है, 75। फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं, और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और अपने से क्या पूछ रहा है, थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन आर। L कितना है, 75 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये इसका फर्स्ट था। सेकंड में क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, आर की जगह कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू क्या होगा, वही एल अपॉन आर, और एल कितना है, 15 अपॉन ये 75। एल तो ये रहा अपना 75 अपॉन 5 सेंटीमीटर। थर्ड वाला क्या है, आर इक्वल टू कितना यूज करना है, 21 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा एल कितना है बेटा, वही 75 इसमें, तो 75 अपॉन 21। 3 से कट रहा है क्या, 25 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपनी बेटी, बेटा ये अपने क्या आ गए, एंगल आ गए हैं। एंगल फाइंड करने थे। अब ये जो सेंटीमीटर में थोड़ा आएगा एंगल, ये तो रेडियन में चल रहा है सारे एंगल।
ये एंगल किस में चल रहे हैं, रेडियन में। किस में चल रहे हैं, फाइंड एंगल इन रेडियन, ये रेडियन में ही है। अगर अपने को ये एंगल डिग्री में पूछ लेता तो अपन क्या कर देते, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते। बाकी ये अगर सीधा एल अपॉन आर, तो ये रेडियन में आता है, और रेडियन में इसने क्या किया है, पूछा है। वो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, किस में आएगा बेटा, रेडियन में। तो ये था बेटा अपना शायद एक्सरसाइज 7.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 3.2, ये एक्सरसाइज 3.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक और उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे।